जिस तरह आज बॉलीवुड में एक बदलाव दिख रहा है, एक नरेशन बदल चुका है दर्शकों के माइंड में, क्या नज़र आता है आपको? क्या है इसकी वजह? क्यों हो रहा है ऐसा? मेरा ऐसा सोचना है कि हर 20 साल के बाद जब पीढ़ी जवान होती है, जैसे हम जिस दौर में आए, अब तकरीबन 20-25 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे तकरीबन 40 साल इंडस्ट्री में हो गया। तो आने वाली पीढ़ी जब जवान होती है तब वो अपना ख़याल, अपनी एक सोच, अपना एक म्यूज़िक, अपनी एक भाषा लेके आती है। और जब वो आती है तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली वो जवान हैं तो वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री को। और इंडस्ट्री जो है एक पुराने रवैये से चलती रहती है। तो धीरे-धीरे वो जो ट्रांज़ैक्शन का पीरियड है, वहाँ पे जब इंडस्ट्री जाती है तो हर जगह एक बदलाव दिखता है। चाहे वो म्यूज़िक हो, फ़िल्म मेकिंग हो, कहानियाँ हों, किरदार हों, हर जगह तुमको बदलाव दिखेगा। और उस बदलाव के साथ जो लड़ाई होती है नई और पुरानी जनरेशन के बीच, वो चलती रहती है, क्योंकि ये जो करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता और हम जो किए रहते हैं वो उनकी समझ में नहीं आता। वो जो जनरेशन गैप की लड़ाई होती है। तो अभी जो इंडस्ट्री है वो ट्रांजैक्शन के पीरियड में है, मगर अब मुझे ऐसी आहट हो रही है कि धीरे धीरे एक आध साल या मैक्सिमम 2 साल के अंदर कहीं एक जगह जाके बात संभल जाएगी। वही साथ ही जो ऑडियंस है, दर्शक है, उनका एक नरेशन सेट हुआ है इंडस्ट्री को लेकर, या यूँ कहें बॉलीवुड को लेकर, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर रही है, उनके कंटेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। वहाँ क्या नज़र आता है आपको? क्या लगता है? ये जो एक्सेप्टेंस है, जो आवाम का एक्सेप्टेंस है ना, जो जनता एक्सेप्ट करती है, जनता से बेहतर जज कोई होता नहीं। कोई भी बुरी चीज़ कुछ दिन चल सकती है, ज़्यादा दिन नहीं। तो अच्छा काम नहीं हो रहा है बॉलीवुड में, ये पक्का है। और अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्शन मिलना है। हो सकता है शुरुआती दौर में एक आध दो बुरी फिल्म भी चल गई हो, मगर अब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि प्रपोजल नहीं बनाने प्रपोजल बनाने से फिल्म नहीं बनेगी। आपके पास शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान है, इससे आपकी फिल्म अच्छी बन जाएगी, ये सोच पहले तो बदलनी पड़ेगी। क्योंकि कारपोरेट मैनर आने के बाद कारपोरेट जो है वो क्रिएटिविटी से बहुत दूर था। उनको केवल प्रपोजल बनाना था। उनको लग गया कि शाहरुख खान के एक बड़ा डायरेक्टर ले लो, एक बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर ले लो और पिक्चर बन जाएगी। दे फॉरगॉटन कि ये नहीं फिल्म मेकिंग का तरीका है। पहले जो पर्सनल टच होता था, जैसे चाहे सुभाष घई रहे हों, यश चोपड़ा रहे हों, जितने ग्रेट मेकर्स रहे हैं, उनको मैंने देखा है काम करते हुए। मैंने उनके साथ काम किया है, बी आर चोपड़ा से लेकर यश चोपड़ा तक। तो जो उनका पर्सनल इनपुट होता था, वो ज़्यादातर काम जो था वो कंटेंट पे करते थे, कहानी पे करते थे, म्यूज़िक पे करते थे। उनको कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, उनके पास सिटिंग करने का टाइम नहीं है। तो मुझे पता था आज नहीं कल ये डिटोरेशन आना ही है, ये गिरावट आएगी। और जब आई तो अब बौखलाहट हो रही है। भाई आप ये कैसे कैसे अभी आप बुरी फिल्म बनाएंगे तो कैसे चलेगी? आज भूल भुलैया चली ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई बॉलीवुड को लोग एकदम रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। और ये सब जो चीज़ें हैं कि भाई उन्होंने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये सब तो कहने की बातें हैं, पहले भी होता रहा, आगे भी होता रहेगा। मगर सच ये है कि अगर आप यहाँ सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। वही एक लड़ाई है अच्छे और बुरे की। और तीसरी जितनी बातें हैं सब बकवास हैं, सब केवल मीडिया में अपने आप को बनाए रखने की कवायद है और कुछ नहीं है। मेन यह है कि अच्छा काम। फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं रोका जाता है, आपको ऐसा लगता है बदलते वक्त के साथ? डेफिनेटली बेटा, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एक्टर म्यूजिक सुनेंगे जिनको म्यूजिक के बारे में 0% पता है। अब म्यूजिक कंपनी म्यूजिक सुन के डिसाइड करेगी, जिनको भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है आप इंटरफियर करो, मगर इंटरफियर वो लोग करें जो उस चीज़ को जानते हैं। जो आदमी उस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है, वो आप एक अनपढ़ आदमी आपको पढ़ा रहा है, इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? हाँ, आपकी फ़िल्म के हिसाब से नहीं है गाना, सिचुएशन के हिसाब से नहीं है, आप बोलें समझ में आती है बात, मगर नहीं। तो इन्हीं वजहों से और एक्टर्स बहुत हावी हो गए थे बेटा, हर काम में एक्टर की, क्योंकि एक्टर प्रोड्यूसर हो गए, एक्टर डायरेक्टर हो गए, एक्टर डांस मतलब एक्टर मतलब हरफन मौला। एक्टर एक ऐसी चीज़ का नाम है जो दुनिया की हर चीज़ जानता है। और वो भी अगर सक्सेसफुल एक्टर है
तब वो तो खुदा है, उसके आगे तो आप बोल नहीं सकते। हमारी बेबसी ये है कि अगर हमको काम करना है तो हमको उनकी बात सुननी पड़ेगी, मगर वो कितने दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी। साथ ही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दूसरी इंडस्ट्रियां हैं, यूँ कहें कि साउथ इंडस्ट्री हो गई या मराठी सिनेमा हो गया या दूसरी वेरियस इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं, उनके कंटेंट लोगों को बड़ा पसंद आ रहे हैं। बेटा मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कंटेंट चल रहा है आज। साउथ इंडियन फिल्मों का आज थोड़ी है, बहुत बार हुआ है कि साउथ इंडियन फिल्में एकदम हावी हो जाती हैं। जैसे 80s में मैं बताऊं, 80s में सारी तोहफा मवाली ये सब फिल्में बहुत पॉपुलर हो गई, क्योंकि उस वक्त खराब फिल्में चल रही थी। यही रीज़न था कि उन पूरी बॉलीवुड की फिल्मों को रिजेक्शन मिला। अब फिर जब रियलाइजेशन शुरू हुआ, फिर जब 90s का दौर आया, अच्छी फिल्में, अच्छा म्यूजिक आने लगा, धीरे धीरे साउथ आउट हो गए। तो ये आज से नहीं, कम से कम 50 साल से यही चल रहा है। जब बॉलीवुड में काम खराब होता है, जैसे जब फिल्म का म्यूजिक बुरा होता है तो प्राइवेट म्यूजिक चल जाता है। तो ये केवल लड़ाई अच्छे बुरे काम की है, बाकी कंटेंट पे आज भी ध्यान देंगे, अच्छी फिल्में बनेंगी। चले आज जितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तुम एक फिल्म का नाम ले लो कि नहीं सर बहुत अच्छी पिक्चर थी, नहीं चली। अरे भाई बुरी पिक्चर है तो चाहे उसमें शाहरुख खान है कि रणबीर कपूर है कि रणबीर सिंह है, कोई भी वो नहीं चलेगा। पब्लिक को सब नहीं चाहिए, पब्लिक को कंटेंट चाहिए। पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई है, और अभी की आने वाली जनरेशन तो, और ऊपर से कंपटीशन, अभी ओटीटी आने की वजह से ओटीटी पे कंटेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसीलिए लोग धीरे धीरे जो है थिएटर से जो है वो फिल्म की तरफ से ओटीटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट वहाँ मैं कुछ फिल्में मैंने देखी, कुछ उनके जो सीरियल्स देखे, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ कंटेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। सर एक बॉलीवुड में एक और ट्रेंड चल रहा है, यूँ कहें अपने आज देश में एक और ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है उस पर? देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों का काम जो है ना, उनका काम है अपनी कला दिखाना, अपना काम करना। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप क्यों ऐसी बातें करते हैं, कोई भी एक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी राइटर हो, कोई भी, आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, आपका काम राजनीति नहीं है, आपका काम सियासत करना नहीं है। आप अपना काम करो। और आप यहाँ की पब्लिक जो है बहुत इमोशनल है, यहाँ लोग एक बात को पकड़ लेते हैं, और फिर आज मीडिया इतना गर्म है और इतनी ज़्यादा जल्दी बात लोगों तक फैल जाती है कि अब एक बात आपने किस लिए कहा और उसका क्या मतलब निकाला गया और उसका पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे बेहतर है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि आप मत बात करो, आप अपनी फिल्म में काम करो। आप चाहे राइटर हो कि एक्टर हो कि डायरेक्टर हो, वहाँ अपनी बहादुरी दिखाओ। जो मैसेज देना है आपको अपनी फिल्म के माध्यम से दीजिए, अपने गानों के माध्यम से दीजिए, ना कि मीडिया में आके आप सियासतबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसके बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गलत बोलना। दैट इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप करेंगे तो चूँकि आप पब्लिक फिगर हैं। आजकल काफ़ी कुछ बदल रहा है इंडस्ट्री में, और यूँ कि सालों से आप इसका हिस्सा रहे हैं, आपने इंटरटेन किया है, आपकी फिल्मों ने इंटरटेन किया है, अलग अलग माध्यमों से आप इंटरटेन करते हैं। क्या कुछ बदला हुआ देख रहे हैं आप? आज काफ़ी नज़रिया बदल गया है दर्शकों का। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लोग हैं ना, बड़ी पिक्चरें जो है वो थिएटर में देखना चाहते हैं, और बड़ी फिल्में जिसको इवेंट फिल्म बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो अगर हो तो बहुत अच्छे से लोग प्रिफर करते हैं थिएटर में देखना। और आजकल थोड़ा स्टोरी पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो वो भी एक ट्रेंड हुआ है कि अच्छी पिक्चर है, अच्छा उसका वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो लोग जाते हैं पिक्चर देखने। साथ में देखा जा रहा है कि दर्शक में एक उत्साह जो हमेशा से देखा जाता रहा है थिएटरों में, सिनेमाघरों में पिक्चर देखने का, वो काफ़ी कम हुआ है। उसके पीछे क्या नजर आ रहा है सर? आई थिंक उसका रीज़न एक ये भी है कि हमारी कुछ पिक्चरें अच्छी नहीं आई है। कोई ऐसी पिक्चर आई नहीं कि आप देखो कि अगर जो ऐसा कोई नहीं है कि कोई पिक्चर अच्छी आई और वो नहीं चली, ऐसा नहीं हुआ है। तो हम लोग कहीं ऑडियंस को शायद हमारे सब्जेक्ट से या हमारी पिक्चरों से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। जब देखिए अच्छी पिक्चर आई, गंगूबाई काठियावाड़ी चली, तो कश्मीर फाइल्स चली, जिसमें कंटेंट था, कोई बड़ा स्टार भी नहीं था। इनफैक्ट आप देखोगे कि अगर ये पिक्चर आई अभी भूल भुलैया बहुत बड़ा धंधा की, जुग जुग जियो सुपर हिट हुई, तो वो उससे कोई आई थिंक अच्छी अगर पिक्चर है, एंटरटेनिंग है और लोगों को लगता है, ये एक्साइट करता है उसका ट्रेलर, तो लोग जाते हैं और वो देखते हैं पिक्चर। साथ ही आज बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों का कंपैरिजन शुरू हो गया। साथ ही इस बात पे भी चर्चा होती है दोनों को कंपटीशन की
तो क्या लगता है? नहीं नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए साउथ की फिल्में चली हैं, केजीएफ वो ब्रांड था, उसका फर्स्ट पार्ट बहुत चला था, सेकंड पार्ट इसलिए उसका ईगरली अवेटेड था। आरआरआर इज़ अ राजा मौली का फिल्म है। राजा मौली इज़ अ ह्यूज मेकर एंड इज़ अ, मतलब ऐसा है वो वर्ल्ड मेकर है अभी। और उसने अगर जो भी लाइफ पे पिक्चरें बनाई है 13, 14, 15 जो भी, उसकी सब पिक्चरें ब्लॉकबस्टर है। उन्होंने एक बार पिक्चर बनाई थी, वो मक्खी के साथ बनाई थी, ईगा। वो पिक्चर भी बहुत बड़ी सुपरहिट थी, उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, मक्खी पे पिक्चर थी। तो यू कांट मतलब ये कहना गलत है कि मतलब साउथ की पिक्चरों की वजह से हिंदी नहीं चल रहा है। और इवन साउथ में आप पता कर लो, ये किसी को मालूम नहीं है और कोई बात नहीं करता है इस बारे में कि तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री इज ऑल्सो ब्लीडिंग। उनके भी बहुत सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं लास्ट ये 5-7 महीने में। तो उनसे भी आप अगर पूछेंगे, उनके वहाँ भी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं हुई है उतनी पिक्चरें। तो ये एक ट्रेंड है, मतलब जब पिक्चर अच्छी नहीं होती तो अच्छी नहीं होती, वो कभी भी लोगों को आप कुछ भी कर लो वो पसंद नहीं आएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो कंटेंट नो डाउट हमेशा से इंडस्ट्री में वही है, एक कमल जो लोगों के चेहरे पे स्माइल लाता है, दर्शकों को थिएटर तक लेके आता है। लेकिन आज एक लीडिंग स्टार्स को लेकर भी एक परसेप्शन चेंज हुआ है, क्या नज़र आता है आपको, क्या लगता है? आई डोंट थिंक उसमें कोई दम है, और वो परसेप्शन होना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट जितने भी हैं, लीडिंग स्टार्स हैं, हीरोइंस हैं, हीरोज़ हैं, वो सब एंटरटेनर्स हैं। वो वही किरदार निभाते हैं जो उनको दिया जाता है, जो उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है। तो आई थिंक उनको ब्लेम करना या उनको ये करना, दैट्स वेरी बैड, वो नहीं होना चाहिए। जब पिक्चर चलती है हमेशा एक कंटेंट अच्छा हो, आपका स्टोरी अच्छा हो, आपको पिक्चर को कितना होल्ड करती है उस पर चलती है, और वो हमेशा से है ऐसा, आज नहीं हुआ है। बट बिकॉज क्योंकि बीच में 2 साल पिक्चरें नहीं आई थिएटर में, तो ये कुछ पिक्चरें अभी 2 साल के बाद रिलीज़ हो रही हैं। तो वो भी आप सोचो कि ये जो पिक्चरें आज रिलीज़ हो रही हैं, ये 2 साल पहले रिलीज़ होनी थी। तब ज़माना अलग था, तब कोविड नहीं था, ओटीटी इतना नहीं था, इतनी लोगों को आदत नहीं थी कि घर पे बैठ के देखें। तो एक थिएटर जाने की एक आदत होती है, हर वीक जाते हैं लोग, मैं जाता हूँ हर वीक पिक्चर देखने। तो वो एक थोड़ी बीच में छूट गई थी, लेकिन वो वापस आ रही है और वो गियर अप हो जाएगी, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। साथ ही ये बात की पर भी चर्चा होती है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं खोता चले जा रहा है, तो क्या क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ नहीं होगा, 2-4 अच्छी पिक्चरें आने दो, बहुत बाउंस बैक करेगा, बिग वे में बाउंस बैक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल साथ ही बॉयकॉट का भी ट्रेंड चलता है ट्विटर पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक्टर्स उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करने की बातें होती हैं, उस पर क्या थॉट है सर? आई थिंक वो सब होना नहीं चाहिए, ये सब किसी का भी बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का। मैं तो खाली बॉलीवुड नहीं, किसी भी इंडस्ट्री का बॉयकॉट करना इट्स नॉट अ गुड ट्रेंड, और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप ये देख रहे हो कि उसमें खाली एक्टर इन्वॉल्व नहीं है, जो एक्टर तो अपना काम करके अपनी फीस लेके निकल गया, अभी जो भी नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, वो तो प्रोड्यूसर का होगा। जो आपका मतलब जिस आदमी ने इन्वेस्ट किया है, जिस आदमी ने बिज़नेस दिया, और जितना बड़ा पिक्चर का बिज़नेस होगा उतना बड़ा टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, सब कुछ आएगा, इनकम टैक्स जाएगा, हर चीज़ देश को फ़ायदा होगा। तो आई थिंक ये ट्रेंड में कोई नेगेटिविटी से किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो वो आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली अवॉइडेबल, एंड ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर आज काफ़ी कुछ बदल रहा है बॉलीवुड में, लोगों का नज़रिया बॉलीवुड को लेकर बदल गया है और बॉलीवुड भी एक अलग मुकाम से गुजर रहा है, क्या नज़र आता है, क्या कहेंगे? कसूर किसी हद तक हमारा भी है। हम फिल्में बना नहीं रहे हैं, हम फिल्में कंप्लीट कर रहे हैं, और फिल्में हम कंप्लीट कर रहे हैं विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। हमने राज कपूर के साथ 3 फिल्में की हैं, संजय लीला बंसाली के साथ 4 फिल्में की हैं। वो कभी टाइम देखकर, घड़ी देखकर फिल्में नहीं बनाते थे। फिल्में तो दिल से बनती हैं, और ये है क्रिएटिव काम। तो क्रिएटिव काम जो है वो घड़ी देखकर नहीं किया जाता है। अगर आपको अच्छी यादगार फिल्म बनानी है तो उसके लिए दीवानगी चाहिए, जुनून चाहिए। जब तक दीवानगी और जुनून नहीं होगा तो ऑडियंस पे भी, दर्शकों पर भी दीवानगी और जुनून तारी नहीं होगा, फिल्म मेकर्स में और प्रपोजल मेकर्स में। देखिए क्या है कि अगर एक हीरो ये सोचता है कि मुझे एक कैलेंडर ईयर में 4 फिल्में कंप्लीट करनी है या मुझे 3 फिल्में कंप्लीट करनी है, तो फिर क्वालिटी कहां से आएगी?
ये तो वो सागर है, अगर आपको इसमें मोती ढूंढना है तो आपको डूबना पड़ेगा, किनारे पर मोती नहीं मिलता है। ये तो दीवानगी का, जुनून का काम है। तो एक कहावत है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिक्चर वही जो दर्शक मन भाए। पिक्चर वही होती है जो दर्शक के दिल को छुए। लेकिन आजकल फिल्में जो हैं बहुत कम छू रही हैं, और जितनी भी फिल्में चली हैं उनमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। मैं इसी साल का हवाला देता हूं, कश्मीर फाइल्स एंड भूल भुलैया पार्ट 2, कोई बड़ी कास्ट नहीं थी। और उसके बरक्स आप देखें, बड़ी बड़ी कास्ट के जो प्रोजेक्ट्स लगे, उन्होंने पानी नहीं मांगा। दिलीप साहब साल में एक फिल्म करते थे, और मुझे याद है कि फिल्म संघर्ष की एडवांस बुकिंग खुली थी कैपिटल सिनेमा में, और मैं एडवांस बुकिंग की लाइन में लगा था। तो 9 बजे से 2 बजे तक मैं लाइन में लगा रहा, 5 घंटे, और मुझे टिकट नहीं मिला। ये हीरो का क्रेज होता था। और दूसरी बात यह है कि जब से ये OTT आया है तो लोग सोचते हैं 1-2 महीने बाद हम वहीं देख लेंगे, घर में आराम से पॉपकॉर्न खाएंगे, देख लेंगे, फिल्म देख लेंगे, कौन जाए लाइन लगा। फिल्म में बात होनी चाहिए। देखिए आज साउथ की कितनी फिल्म जो हैं ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं। वो काम करते हैं, वो होमवर्क करते हैं, वो ग्रैंडर लाते हैं जो आजकल हमारी हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो साउथ के जो हीरोज हैं वो इंडियन ऑडियंस, नहीं कहूंगा हिंदी ऑडियंस के लिए, या जो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, वो नोन नहीं है, उनकी कोई क्रेज नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में इतनी जानदार होती हैं, उनमें ग्रैंडर होता है, उनमें थ्रिल होता है, उनमें ड्रामा होता है। तो कोई माई का लाल एक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि फिल्म मैं चलाता हूं। एक जमाने में एक स्टार को इनिशियल लगता था कि फिल्म अगर बुरी भी होती, अगर फिल्म पिटती भी थी, तो मंडे को पता चल जाता। 3 दिन तो उसके नाम पे हाउसफुल के बोर्ड लग जाते थे, 28 शो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। राजेश खन्ना की एक जमाने में 16 फिल्में बैक वक्त, बैक टू बैक, 16 हिट्स, सुपर हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर्स राजेश खन्ना ने दिए हैं। दिलीप साहब की मैंने आपको मिसाल दी। राज कपूर साहब की फिल्मों का लोगों को इंतजार होता था कि RK की फिल्म कब लगेगी। आज संजय लीला बंसाली की फिल्मों का लोगों को इंतजार होता है। तो ये दीवानगी है साहब, ये जुनून है। आप कंटेंट लाइए, आप कहानी लाइए, आप फिल्म में ग्रिपिंग ड्रामा लाइए। सिर्फ किसी के नाम पे आज फिल्म नहीं चलती है। बड़े बड़े तुर्रम खान जो हैं, आज उनकी फिल्मों ने पानी नहीं मांगा है। तो ये कोई आज दावा नहीं कर सकता, कोई हीरो दावा नहीं कर सकता कि साहब मैं फिल्म को खींच सकता हूं। आवाज़ खल्क को नक्कारा खुदा समझो। जो पब्लिक की आवाज़ है उसे खुदा का नक्कारा समझो। तो वो भी समझ जाएं, स्टार्स भी समझ जाएं। और ये जो अननेचुरल प्राइसेस बढ़ी हैं, कोई हीरो 80 करोड़ ले रहा है, कोई 100 करोड़ ले रहा है, कोई 117 करोड़ ले रहा है, तो कई बार फिल्म मार नहीं खाती है, फिल्म की प्राइस मार खाती है। फिल्म की ऊंची हाई प्राइस जो है वो फिल्म को ले डूबती है। अगर आप 50 करोड़ में फिल्म बनाएं और वो 100 करोड़ का धंधा करे तो फिल्म हिट है। लेकिन अगर आपकी फिल्म का बजट 150 करोड़ है, 180 करोड़ है या 200 करोड़ है, और अगर वो 100 करोड़ का धंधा करती है तो वो फ्लॉप है। तो ये जो प्राइसेस बढ़ गई हैं, कसूर लेने वाले के साथ साथ देने वाले का भी है।
कि भाई किस बिना पर आप 100 करोड़ मांग रहे हैं, किस बिना पर? चलिए फ्राइडे सैटरडे संडे के सारे शो फुल करवा दिए, 200 करोड़ लीजिए आप। लेकिन आज क्या है, शो ओपन होता है 6%, अगला होता है 8%, फिर होता है 11%, फिर होता है 12%। ये कैपेसिटी की परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपनी एक फिल्म की बात कर रहा हूं, राज साहब की जिंदगी की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। उसका साहब एक रिकॉर्ड हुआ था उस फिल्म का। 38 सिनेमा हाउसेज में लगी थी, 38 या 48। फर्स्ट वीक 100%, सेकेंड वीक 100%, थर्ड वीक 100% और फोर्थ वीक 98.37%। आज सोच सकते हैं आप, आज तो हम खुद हो जाते हैं कि साहब 17% कलेक्शन आया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। 17%, 17% होता क्या है? 100 में 5% भी नहीं है। ये हो गया साहब। इनको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी स्टार्स को, और आपको प्रोड्यूसर को जिंदा रखना है। प्रोड्यूसर जिंदा है तो सब जिंदा है, और प्रोड्यूसर जिंदा नहीं है तो कोई जिंदा नहीं है। यू हैव टू कीप द प्रोड्यूसर अलाइव। आप प्राइसेस स्लैश कीजिए। जहां आप 100 करोड़ मांग रहे हैं, आप 30-40 करोड़ लीजिए। तो कई बार ऐसी फिल्में भी आई हैं जिन्होंने 1.25 करोड़ या 150 करोड़ का धंधा किया है, 125 का या 150 करोड़ का, और वो फ्लॉप साबित हुए हैं क्योंकि बजट उनका 250 करोड़ था। ये हो रहा है। साथ ही सर, आज बॉलीवुड को लेकर एक अलग ट्रेंड चला है कि किसी एक्टर या किसी एक्टर की फिल्म को लेकर बॉयकॉट का बड़ा चलन चला है। उसका थोड़ा इम्पैक्ट भी देखने मिला है, तो क्या क्या लगता है सर आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक बाइकआउट का सवाल है, प्रोटेस्ट का सवाल है, धरना का सवाल है, ये डेमोक्रेसी में हमारा फंडामेंटल राइट है। हम किसी भी प्रोडक्ट को हम बाइकआउट कर सकते हैं, ये हमारा हक है। हम प्रोटेस्ट में धरना दे सकते हैं, हम प्रोटेस्ट में जुलूस निकाल सकते हैं। आप बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन आप बॉडीली या फिजिकली आप पब्लिक को थिएटर पे जाने से रोक नहीं सकते। अब देखिए, बात वही है कि फिल्म में बात होती है, फिल्म में जान होती है, तो कलेक्शन में भी जान होती है। अब अगर आप एक ऐसी फिल्म का बाइकआउट कर रहे हैं जो फिल्म ही बुरी है, तो दर्शक वैसे ही बाइकआउट कर रहे हैं फिल्म का देखकर। फिल्म में बात होनी चाहिए, फिल्म में जान होनी चाहिए। तो कई बार ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, इससे भी फिल्मों को फायदा होता है, कई बार होता है। तो जिन्हें बाइकआउट करना है कर सकते हैं, कोई उसमें, लेकिन पत्थरबाजी करना, पोस्टर फाड़ना और सिनेमा हॉल के शीशे तोड़ना या सीटें फाड़ना गलत है। एक्टर कैसे बच सकते हैं इससे? जी, एक्टर कैसे बच सकते हैं, खुद को दूर रख सकते हैं इस बात से? पब्लिक है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, 130 करोड़ की आबादी है। इसमें आपके फैंस भी होते हैं, इसमें आपके चाहने वाले भी होते हैं, इसमें आपके वेल विशर भी होते हैं, इसमें आपका बुरा चाहने वाले भी होते हैं। तो हर किस्म के लोग इसमें होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अच्छी फिल्म को इन बातों का असर होगा। और यहाँ तक बुरी फिल्म है तो आप कितना भी उसका प्रोपेगेंडा करें, कितनी भी पब्लिसिटी करें। ऐसी भी फिल्में आई हैं बीच में जिनका टैक्स माफ हो गया था। एक ज़माने में जब टैक्स माफ होता था तो इस स्ट्रेंथ पे फिल्म चल जाती थी कि 10 रुपए का टिकट जो है वो 4 रुपए में मिल रहा है। आज कुछ फिल्मों का टैक्स माफ हुआ तो भी ऑडियंस देखने नहीं गए। तो यही राइटिंग ऑन द वॉल है। ये आप इसको समझिए कि दीवार पे क्या लिखा हुआ है।
जनता क्या चाह रही है। क्या लगता है सर कि फिर से ट्रैक पर आएंगे, बॉलीवुड फिर से ट्रैक पर आना ही पड़ेगा। देखिए एक बात बताऊं आपको, मुझे काम करते हुए 51 साल हो गए। एक दौर है, एक युग है 51 साल। मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं कि साहब टीवी आया तो फिल्मों पे असर पड़ेगा, टीवी भी आ गया, वीडियो आया तो फिल्मों पे असर पड़ेगा, वीडियो भी आ गया, सीडी आ गया, वीसीआर लोग किराए पर लेकर आते थे और रात भर 4-4 फिल्में देखते थे। वो एक जुनून था और फिल्म अच्छी लगती थी उन्हें, प्रिंट अच्छा नहीं होता था, पायरेटेड होता था, फिल्म अच्छी लगती थी तो थिएटर में भी देखने जाते थे कि भाई प्रिंट ठीक नहीं था, चेहरे साफ दिखाई नहीं दिए, इस फिल्म को हम थिएटर में देखेंगे। तो इंडस्ट्री ने सरवाइव किया है। फिर देखिए कितने मूवी चैनल्स आ गए, 24 घंटे वहाँ पे फिल्में दिखाई जाती हैं। लोगों ने ये भी कहा कि जब आप घर बैठे देख सकते हैं तो क्या ज़रूरत है फिर थिएटर में जाने की। थिएटर में आप जाते हैं, फैमिली को लेकर जाते हैं, लाइन लगाकर आप टिकट लेते हैं और टिकट भी 250-300 रुपये का एक होता है। इंटरवल में फिर आप पॉपकॉर्न्स लाते हैं, रिफ्रेशमेंट्स लाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये काफ़ी महंगा शौक है, बट द ऑडियंस शुड गेट द वर्थ ऑफ देयर मनी। जो उन्होंने पैसा खर्च किया है टिकट पे, पॉपकॉर्न पे, अपने ट्रांसपोर्ट पे, दे शुड गेट द वर्थ, जिसे आम जबान में कहा जाता है पैसा वसूल। उनका पैसा वसूल होना चाहिए, तो फिर जाते रहेंगे। सो वेलकम मधु। थैंक यू। सो कि बॉलीवुड आज काफ़ी अलग दिशा में चल रहा है, कि एक लो फॉल है कहें थिएटर्स को लेकर, ऑडियंस पहुंच नहीं रही है थिएटर्स तक। क्या नज़र आता है, क्या कुछ आप मानती हो? मैं मानती हूँ कि हर चीज़ लाइफ में एक लहर होती है, हर एक चीज़ वेव या लहर होती है। तो जैसे अप्स होते हैं तो वैसे उसी तरह से डाउन, और जो हम रीज़न्स उसके जो भी हम समझते हैं उसको करेक्ट कर दें तो ठीक हो जाएगा और अपने समय से हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो लोग वो डाउन टर्न में कॉट हो जाते हैं उनको तो बहुत तकलीफ़ होती होगी, नुकसान होता होगा, तो वो फील तो करते होंगे, पर इतनी कोई वरीसम चीज़ नहीं है, बिकॉज वी आर इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस। और एंटरटेनमेंट एंड फिल्म के बिना लोगों की, एटलीस्ट हमारे कंट्री में, हिंदुस्तान में, विदाउट फिल्म देयर इज़ नथिंग एंटरटेनमेंट। थिएटर में लोग क्यों नहीं जा रहे, इसका ये, जैसे आप सभी मानते हैं, जानते हैं कि OTT की वजह से शायद थोड़ा सा मतलब फुटफॉल थिएटर में कम हो गया है, बिकॉज हम घर बैठ के वो सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें वी आर रियली एन्जॉइंग। सो द क्वालिटी जो थिएटर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्टोरीज़ देखें वो OTT में या TV पर अपने घर में वी आर एन्जॉइंग आवरसेल्व्स। अगर हम थिएटर जाएं तो ऐसा कोई देखें, ऐसी कोई चीज़ हमें देखने मिले विच इज़ लार्जर देन लाइफ। इसीलिए वो जो पूरा जो ये चल रहा है दौर, जैसे बाहुबली टाइप की जो फिल्म बन रही है, लार्जर देन लाइफ साई-फाई फिल्म्स बन रही है, बिकॉज दे वांट टू शो यू समथिंग जो आप घर में नहीं देख सकते और घर में उसका मज़ा नहीं आए। आई थिंक दैट इज़ वाई फिल्म्स लाइक VFX और ये देखते देखते भी लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो रियलिटी मिस हो जाती है। हम देख तो लेते हैं कि ये जो मैग्ना ओपस, ह्यूज इफ़ेक्ट्स, लेकिन उनकी स्टोरीज़ या परफॉर्मेंस या कैरेक्टर्स और इमोशंस हमें टच नहीं करती। तो कितना देखें, द टेक्नोलॉजी कितना देखें, वी वांट टू कनेक्ट। सो ये बिग दिखाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फाइन मोमेंट्स हैं वो हम खो देते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। पर ये बैलेंस अगर लोगों को समझ में आए, देन आई एम श्योर वेरी सून करेक्शन विल हैपन। साथ ही कि साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड को काफ़ी कंपेयर किया जा रहा है, और एक जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उनके मन में एक नैरेटिव सेट हुआ है बड़े स्टार्स को लेकर। उस पर क्या थॉट है आपका, क्या लगता है आपको? मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती और पढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं
ये जो कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ जो हमारा आजकल चल रहा है, हर चीज़ को लेके डिबेट करना, हर चीज़ पर ओपिनियन देना, हर चीज़ को एक बॉयकॉट करना, क्यों ऐसा है मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि हर चीज़ ऐसे ही चलता है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें किसी चीज़ को। एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट, अगर हम फिल्म बना रहे हैं, अगर मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ, जो मेरी सेंसिबिलिटी है, जिस तरह से मैं समझती हूँ, आई हैव अ राइट टू पोर्ट्रे दैट। और जो उस चीज़ को पसंद करे ऑडियंस, वो जाके देखें, और जो जिनको पसंद नहीं आए वो नहीं देखें। अगर मैंने आज तक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हैरी पॉटर की कोई सीरीज़ नहीं देखी, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट, पर इट इज़ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट और द बिगेस्ट फिल्म्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये फैलाना शुरू कर दूं कि उसको बॉयकॉट कर दो, ऐसे टाइप फिल्म्स को बॉयकॉट करो। सो ये बॉयकॉट वाली आपको नहीं अच्छा लगे, अगर आपको कोई हीरो अच्छा नहीं लगे या कोई फिल्म अच्छी नहीं लगे, आप मत देखो। पर ये क्या है, ये ट्रेंड #बॉयकॉट, ये सब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में इट्स लाइक अ प्रोपेगेंडा, और जो नेगेटिव फैलाती है, जो हम सबको, लोगों को इनसिक्योर करती है, पब्लिक को इनसिक्योर करती है, बहुत सारे लोगों को, जैसे मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और कोई मूवमेंट अच्छे होते हैं और कोई जो डेबिलिटेटिंग होती है, जैसे इंडस्ट्री के लिए, उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। पर उसके पीछे अगर कोई रीज़न हो, अगर कोई फिल्म हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, कम्युनल जो फीलिंग को हर्ट करे, या कोई भी ऐसी कोई बात हो, वी शुड टेक नोटिस ऑफ इट एंड वी शुड बी सेंसिटिव एज ह्यूमन बींग्स। बट बॉयकॉट ना करें, क्योंकि बड़े बड़े हीरोज़ की फिल्म या बड़ी फिल्म्स बनती हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, और अगर आपको वो पसंद नहीं आए तो वो अलग बात है। लेकिन उसको बैन करना या बॉयकॉट करना, इट इज़ टेकिंग अवे एवरीबडीज़ इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस। तो मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल, और मैं कुछ भी बात करने से मैं भी डरती हूँ। अभी मैं आपके सामने कैमरा के सामने बैठ के बोल रही हूँ, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मैं कुछ बोल दूँ और कोई को किसी को पसंद नहीं आए, कल को कोई कुछ स्टार्ट कर दे मेरे खिलाफ ट्विटर में या फेसबुक में, स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है।